वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। हम लोग ऑलरेडी जो है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग इसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। 2011 से लेके 2020 में जो री एग्जाम कंडक्ट हुआ था तब तक के क्वेश्चंस का हम लोग पॉलिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो है वो एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पन पोर्ट है, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा पोर्ट है। तो आंसर है बी, लोथल। ये जो है कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी बैंक के रिवर पे है, तो ये बोगवा रिवर जो है उसके बैंक पे ये जो पोर्ट था ये सिचुएटेड था। कौन सी स्टेट में है, गुजरात में। कितनी बार केवल इतना पूछा जाता है कि कितनी बार केवल यही पूछा जाता है कि जो लोथल पोर्ट है वो कौन सी स्टेट में था, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुनास। तो हुनास को कौन से गुप्ता एम्परर ने जो है वो हराया था, तो आंसर है सी, स्कंदगुप्त को 455 एडी में। और इसकी जो जानकारी है, जो नॉलेज है, हमें कहां से मिलती है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये जो है वो मेंशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which inscription tells about various achievements of रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन की जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हमें कहां से पता चलता है, तो इसका आंसर है जूनागढ़ से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को हम पहले भी डिस्कस किए, तो इससे जो है पता चलता है रुद्रदमन वन की अचीवमेंट्स का। और इंस्क्रिप्शन जो है ये पहली इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट, जो लॉर्ड महावीर है, महावीर स्वामी है, उनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ है। तो जो वर्धमान महावीरा है उनका बर्थ जो है वो वैशाली में हुआ 599 बीसी में। और कितनी बार ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से नंबर में जो वो जैन तीर्थंकर थे, या लास्ट जैन तीर्थंकर कौन थे, तो वो 24th जैन तीर्थंकर थे और वो लास्ट जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। तो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनारा में था, यूपी में। महापरिनिर्वाणा से अगर आप हम इसको लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करें तो इसका मीनिंग ये है कि उनकी जो डेथ है वो कहाँ से हुई है, उन्होंने निर्वाणा जो है कहाँ अचीव किया, तो कुशीनारा में, यूपी में। नेक्स्ट, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये जो उनकी लाइफ की जो इवेंट्स थी उनको जो है वो अलग अलग जो है वो नाम दिया गया। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब था कि उन्होंने पहली बार जो है अपना प्रीच कहाँ पे किया था, पहला सरमन कहाँ पे दिया था। तो इसका आंसर है सारनाथ, वाराणसी में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध। तो जो अर्ली कैपिटल था मगध का वो राजगृह था, या इसको ग्रीवराज भी कहते हैं। तो जो राजगृह था इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, बिंबिसार ने, जो कि हर्नाक डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु। तो जो अजात शत्रु थे वो हरेंक जो डायनेस्टी है उसके थे, और वो सन थे बिंबिसार के। अब आप देखो कि अगर आप जितने क्वेश्चंस हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आप देखिए कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। जो एक ईयर में पूछा जाता है उसी से फिर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है वो पुट कर लिया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन पे फोकस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट। तो आपको सबसे पहले चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स का पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो जो थर्ड है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय जो है एम्परर कौन थे, अशोक। ऐसे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के टाइम पे। जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में हुआ काल अशोक के टाइम पे। और जो फोर्थ था वो कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के टाइम पे। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इस पे ऑलरेडी बाकी एग्जाम्स में भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द following was not associated with excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो दो मेजर सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उनकी खुदाई में इनमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड नहीं था, हमें ये बताना है।
तो आंसर है डी, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो है, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ जो है वो रिनाउंड हिस्टोरियन है। उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है, एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन बुक्स के लिए जाने जाते हैं। बाकी तीनों जो है वो इन दोनों सिटीज की एग्जीबिशन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका फर्स्ट सर्मन जो है वो सारनाथ में था, वाराणसी में। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कितनी बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किसने कहा था? तो जो हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ है, जिनके बारे में हम पीछे डिस्कस किए, उन्होंने जो है वो कोट किया था कि जो समुद्रगुप्त हैं वो नेपोलियन है एंशिएंट इंडिया के। नेक्स्ट, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रेन? तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ह्यून सांग जो है, उन्होंने, वो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो उस समय इंडिया में विजिट किए थे। उस समय रेन थी हर्षवर्धन की, जो कि वर्धन डायनेस्टी के थे, कनौज से। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? तो आंसर है कुमार गुप्त। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका जो बुक है उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर थे मेगास्थनीस, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे। सेल्यूकस निकेटर ने उनको जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ये क्वेश्चन भी पुट होता है कि किसके कोर्ट में आए थे वो। जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो विष्णुगुप्त हैं, इनके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विष्णुगुप्त जो है वो निक नेम था चाणक्य का, और उन्होंने जो है वो फेमस बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ऐसे ही जो डायमैकस हैं, ये एम्बेसडर थे सीरियन किंग एंटियक्स I के, जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। और ऐसे जो प्लिनी है, वो भी एक उन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा उनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो उस बुक के जो ऑथर हैं वो प्लिनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, और ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चाइनीज ट्रेवलर सुन यून जो है वो इंडिया में कब आए? तो आंसर है ए, 515 AD से 520 AD के बीच में। इसी में अगर पूछा जाए फाहियान कब आए थे, कितनी बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछा जाता है, तो 399 से 414 AD। और अगर हम ह्यून सांग की बात करें तो 627 से 643 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कौन सी हड़प्पन साइट से जो है वो टेराकोटा का प्लॉ मिला था? हमें हल मिला था, किस हड़प्पन टेराकोटा का बना हुआ हल किस हड़प्पा की साइट से मिला था? तो आंसर है बी, बनावली, जो कि है हरियाणा में, हिसार में। तो हमें वहां से ह्यूमन फिगर भी मिली थी, मेल और फीमेल की, फायर ऑल्टर्स भी मिले थे। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि प्लॉट फील्ड कहाँ पे मिला था, जो जुता हुआ खेत होता है वो कहाँ से मिला था, वो जो है वो कालीबंगन से मिला था, राजस्थान से। तो ये दो थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है कि अगर टेराकोटा का अगर केवल हल मिला हो तो हल जो है वो हरियाणा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगास किंग खारवेल जो थे वो इनमें से किसके साथ, कौन सी डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड थे? तो वो जो है वो छेदी डायनेस्टी के साथ जो है वो संबंधित थे, और उसी को जो है वो मां मेघवान डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ए और बी जो है इसमें दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें आंसर होगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। और इनके बारे में हमें जो है वो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपहर्थ? तो ये कौन सी लैंड थी? तो इसका आंसर है ए, जो जंगल की भूमि होती है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको जो है जिसको कल्टीवेट नहीं किया जाता, उसके लिए जो है वो अपहर्थ जो टर्म है वो यूज की जाती है। इसी के साथ रिलेटेड जो है वो क्षेत्रा टर्म थी। तो क्षेत्रा जो है वो फर्टाइल लैंड को कहते हैं, जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए क्षेत्रा वर्ड यूज करते थे। अगर पूछा जाए कि खील किसको कहते हैं, तो खील जो है वो अनफर्टाइल, जो बंजर जमीन है उसके लिए यूज होता था, अनफर्टाइल लैंड के लिए।
और इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है वो थी वास्तु। वास्तु वो लैंड थी जिसमें कि लोग रहते थे, जो हैबिटेबल लैंड थी उसके लिए वास्तु टर्म था। खिल का मतलब जो अनफर्टाइल लैंड है, क्षेत्रा मतलब जो फर्टाइल लैंड है, और अपहर्त जो है वो जो जो जंगल की भूमि है उसके लिए टर्म यूज की जाती थी। नेक्स्ट, which among the following state उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर, जो उदंतीपुर यूनिवर्सिटी था या शिक्षा का केंद्र था वो किस राज्य में था? तो ये जो है ये बिहार में था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो पाला रूलर्स थे बंगाल के, उनके अंदर जो है वो विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुरी जो है वो मेजर जो है वो एजुकेशन के सेंटर्स थे। नेक्स्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो इनमें से कौन सा है? तो आंसर है ए। उस समय जो है वो पकी हुई ईंट से बनी इमारतें मिली हैं, बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स मिली हैं, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर था उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको और फीचर्स इंपॉर्टेंट दी जाए तो उसमें टाउन प्लानिंग आती थी, फिर सिरामिक्स का यूज, कास्टिंग का, फिर कॉटन और वुलन के टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और अगर जैसे इसमें फर्स्ट रू आर्चेस दी गई हैं, तो जो फर्स्ट रू आर्च था वो बलबन के टाइम पे जो है वो दिल्ली में फर्स्ट टाइम यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिर से देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो मेगास्थनीज थे वो किसके एम्बेसडर थे। तो ये देखिए 2018 में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज जो है उनको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्रा में। और लास्ट हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो इंडिका बुक है वो किसने लिखी है। तो देखिए उसी क्वेश्चन में से जो फ्रेम ये किया गया कि मेगास्थनीज जो है किसके एम्बेसडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस विषय पे आधारित थी, वो किस चीज के साथ रिलेटेड थी? तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और कौटिल्य जो थे वो प्राइम मिनिस्टर भी थे मौर्यन एम्पायर में। नेक्स्ट, त्रिपिटिका जो है वो किस धर्म की जो है वो धार्मिक किताब है? तो वो जो है बुद्धिस्ट धर्म की है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तीन तरह की बुक्स है, इसीलिए उनके लिए जो वर्ड है वो यूज किया जाता है त्रिपिटिका, जिसमें कि विनय पिटिका है, सूत पिटिका है और अभिधामा पिटिका है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धामा क्या था इनमें से? तो इसमें जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव है जो आंसर है, क्योंकि उसमें जो है पीस और नॉन वायलेंस की भी बात की गई है, बड़ों की रिस्पेक्ट करने की बात भी की गई है, रिलीजियस टॉलरेशन की बात भी की गई है। तो ये सारी जो मॉरल वैल्यूज हैं ये सब जो है मिलके अशोका का धामा बनती थी। तो इसमें ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस पर्टिकुलरली किसने मेंशन की थी? ये किसने मेंशन किया था कि मॉडर्न सोसाइटी में जो क्लासेस थी वो 7 हिस्सों में जो है वो बटी थी? तो ये जो है मेगास्थनीज की इंडिका में जो है ये चीज मेंशन थी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो आंसर है बी, चंद्रगुप्त टू। तो अब देखिए आप एक चीज की इतनी क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर जो है वो नॉलेज मिलती है कि कौन से टॉपिक्स लगातार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस जो है, देखिए वही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करके फिर से रिपीट किया जा रहा है स्टेट में। तो अगर आप जो है प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर जो है उसका इंडिया में सबसे पहला जो एविडेंस है वो कहां से मिला था? एनिमल डोमेस्टिकेशन का और एग्रीकल्चर का। तो आंसर है डी, मेहरगढ़ से। वहां से बार्ले और वीट की कल्टीवेशन का जो है एविडेंस मिला है, और कैटल, शीप और गोट की रियरिंग होती थी उस समय वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? तो देखिए पहले जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा गया था, अब फर्स्ट पे पूछा गया है। तो आंसर है ए, राजगृह में। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस समय किंग कौन थे? अजात शत्रु थे। और ये कहां पे हुआ था? सत्तापानी केव में, राजगृह में।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पे किसने जो है पहली बार गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए थे? तो आंसर है सी। सबसे पहले जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने शुरू किए थे, जो कि प्योर गोल्ड के कॉइन्स थे, और कुशान्स जो थे उनमें जो वेमा कैडफाइसिस थे उन्होंने जो है सबसे ज्यादा उन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो थे वो कनिष्क ने किए थे। तो इसमें आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसने पहली बार जो है वो एक्सप्लेन किया था रोटेशन ऑफ अर्थ को, कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और वही रिस्पॉन्सिबल है दिन और रात की जो क्रिया है उसके लिए? तो इसका आंसर है ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि जिन्होंने की नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड की और देवपाल को रिक्वेस्ट किया कि वो 5 गांव जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए दें, तो वो कौन से रूलर थे? तो स्वर्ण भूमि के वो रूलर जो थे वो थे बलपुत्र देवा। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्वर्ण भूमि जो है वो श्रीलंका के लिए जो है वो टर्म यूज होती थी। नेक्स्ट, हु रॉट पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, तो ये जो किताब है ये एक बुक का नेम है, तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये केवल एक कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस दी गई हैं। इस बुक के जो राइटर हैं वो अनोनिमस है, वो एक ग्रीक सेलर थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, उनका नाम नहीं पता है। तो ई जो है यहाँ आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन जो है गुप्ता पीरियड में जो है वो मेडिसिन के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुतों का नाम जो है हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन सर्जन थे। और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुतो संहिता जो किताब है, जो संस्कृत का पहला टेक्स्ट था सर्जरी पे, वो किसने लिखा था? तो वो सुश्रुतों ने लिखा था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर जो है कौन सी स्क्रिप्ट को लिखा जाता था? तो आंसर है सी, ख्रोष्टी। और इसको जो है वो गंधारा कल्चर में जो है पहले यूज करना शुरू किया गया, तो इसको जो है वो गंधारी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following ports was in use for the North Indian trade during the Gupta period? तो इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में? तो नॉर्थ इंडिया में तामरलिप्ति था। तामरलिप्ति जो है वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महाजनपद मगध जो था उसकी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसकी फर्स्ट कैपिटल जो थी वो राजगृह थी। तो ई, नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद जो है वो उदयन जो थे उन्होंने जो पाटलिपुत्र था उसको जो है वो मगध की राजधानी बनाया था, लेकिन यहाँ हमें जो है फर्स्ट कैपिटल पूछी गई है, तो फर्स्ट जो है वो राजगृह थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड हैव बीन फाउंड? तो मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुकी थी, जुते हुए खेत का जो है हमें जो एविडेंस है वो कौन सी जगह से मिला है, कौन सी हड़प्पन सिटी से मिला है? तो वो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन कौन सी स्टेट में है? तो कालीबंगन जो है वो प्रेजेंट राजस्थान में है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। पीछे हमने जो है वो केवल हल की बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड की बात की गई है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, सो आप अलर्ट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रत्नावली ज्वेल्स जो हैं राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन जो है कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपिटिकास पे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड था, अब त्रिरत्ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो चलिए, ये बच गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इस पे भी जो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आंसर है सी, कनिष्क के टाइम पे जो है, और ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलावन में, और इसको प्रिजाइड किसने किया था? वासुमित्रा ने। तो आपके लिए जो है बुद्धिस्ट काउंसिल पे काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं।
तो आपको जो है चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स का जो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडियन propounded द एटम थ्योरी। तो एटम थ्योरी जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर है डी, वैशेषिक फिलॉसफी थी जिसको प्रोपाउंड किया था कन्नड़ ने, ऋषि कन्नड़ ने। तो उन्होंने जो है वो अणु की बात की गई थी, उन्होंने अणु की बात की थी जो कि रिलेटेड है एटॉमिक थ्योरी से। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है वो किस रिवर वैली से इंडिया में जो पाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। ये जो है नर्मदा वैली से मध्य प्रदेश के हथनौरा विलेज में पाया गया है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, नर्मदा वैली। नेक्स्ट, द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया। तो भारत का पहला साम्राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की है? वो फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। तो बुद्धा की जो सबसे पुरानी जो प्रतिमा है किस शैली में जो है वो पाई गई है? तो आंसर है ए, सीटेड, वो बैठी हुई मुद्रा में है, सीटेड बुद्धा है। कौन सी, कहां पे? गंधारा स्टाइल में। और अब वो जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। और ये 2nd और 3rd सेंचुरी एडी की जो है वो एडी का जो है वो स्कल्पचर है। नेक्स्ट, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्रीज मेंशन। तो कलिंगा की जो वॉर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसी के बाद जो अशोक थे उनका जो है वो उन्होंने जो प्रण ले लिया था और उसके बाद ही उन्होंने जो है वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो कौन सी इंस्क्रिप्शन से जो है कलिंगा विक्ट्री के बारे में पता चलता है? तो अशोका की जो रॉक एडिक्ट 13th है उससे जो है वो पता चलता है। तो इन चारों में से कोई नहीं है। तो ई, नन ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। रॉक एडिक्ट नंबर 13 से पता चलता है जो कि शहबाजगिरी और मनसेरा में पाई गई है। और ये बहुत ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके बाद अशोका ने जो है वो लड़ाई को त्याग दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद ऑफ बिहार इज। तो बिहार का जो चिरांद है उससे सबसे जो प्राचीन जो संस्कृति है वो कौन सी मिली है? तो आंसर है सी, नियोलिथिक कल्चर मिला है। तो फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर जो है वो गंगा वैली में मिला है, चिरांद में, लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, बिहार की सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हमारी एंशिएंट इंडिया की जो डिस्कशन है वो कंक्लूड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।